हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लार्जेस्ट सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रॉब्लम को जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने लार्जेस्ट सम देखा था, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जावास्क्रिप्ट डीएसए की जो मेरी प्ले लिस्ट उसमें जाकर देख सकते हैं। ये भी इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, पहली बात तो होता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो हमें इनपुट एरे दिया हुआ है वो एक नंबर्स का एरे है। तो इसमें जैसे -2 से स्टार्ट है ये और हम 4 तक लेते हैं तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। -3 से -2 तक ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, 4 से लेके मतलब कि जो लगातार नंबर्स आ रहे हैं उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं और उनका एडिशन करना है हमको। ठीक है, तो जैसे इसमें हमको लेंथ प्रोवाइड की जाएगी, कितने कंसेक्यूटिव नंबर की आपकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग अपने को सम निकालना है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंसेक्यूटिव नंबर की लेंथ है 5, तो 5 नंबर्स का सम, जो फर्स्ट 5 हो गए वो हो गए यहाँ तक आपके -2 तक। ठीक है, तो इनका सम किया जाएगा, फिर इसका सम किया जाएगा -3 से लेके 1 तक, फिर 4 से लेके 5 तक आपका सम किया जाएगा, फिर आपका -1 से लेके -3 तक सम किया जाएगा। तो ये जो लूप होगा वो 4 बार चलेगा। ठीक है, हमको मतलब एक लूप बनाना पड़ेगा इस सम को ऐड करने के लिए। तो इनको ऐड करने के लिए हमको 4 बार लूप चलाना पड़ेगा, जो 5-5 नंबर्स के कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम को स्टोर करेगा और कंपेयर करेगा किसका सम ज़्यादा है और उसको हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब ये तो हमको पता चल गया कि 4 बार लूप चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे n नंबर्स दिए होते तो हमको कैसे काउंट करना है कि कितनी बार लूप चलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लूप काउंट, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। लूप काउंट क्या होगा आपका? लूप काउंट हमेशा जो भी आपका इनपुट दिया है, इनपुट एरे है, उसकी लेंथ माइनस कंसेक्यूटिव नंबर +1, ये आपका हमेशा लूप काउंट बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ हमारे इनपुट में 8 नंबर्स हैं, तो इसकी लेंथ हो गई 8। ओके, माइनस करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर दिए हमको यहाँ पे 5 और +1, तो आपका आया आंसर 4 टाइम लूप चलेगा। और हमने यहाँ पे भी देखा था पहले कि 4 टाइम ही लूप चलेगा। कैसे चलेगा कि पहले -2 से -2 तक, फिर -3 से 1 तक, फिर 4 से 5 तक, फिर -1 से -3 तक। इन वैल्यूज़ को हमको एडिशन करना है और उनका सम चेक करना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को। एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन मैक्स सम ऑफ कंसेक्यूटिव। ठीक है, मैं इस नाम से बना लेता हूँ। इसमें हम एक इनपुट एरे ले लेंगे नम्स एरे के नाम से। अब हमें एक वेरिएबल चाहिएगा मैक्सिमम सम स्टोर करने के लिए, तो हम ले लेते हैं मैक्सम, जिसमें हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे पहले 0। ठीक है, अब एक फोर लूप चलाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा। तो उसमें एक लेट आई इक्वल्स टू 0, 0 से हम इंडेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कब तक चलाएंगे? आई लेस देन नम्स एरे जो हमें इनपुट में मिल रहा है यहाँ से, नम्स एरे डॉट लेंथ माइनस +5 जो हमें कंसेक्यूटिव नंबर से मिला है। सॉरी, मैं सही कर रहा था पहले, ये है +1 और ये होगा माइनस। कंसेक्यूटिव नंबर को माइनस करना है और एक प्लस कर देना है उसके अंदर, और हमको यहाँ पे करना है आई प्लस प्लस लूप को चलाने के लिए। अब सिंपल है, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक टेम्प वेरिएबल ले लिया आपने, मान लो। टेम्प क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक टेम्प्रेरी सम बोल देता हूँ उसको, टेम्प्रेरी सम। ठीक है, जो 5 नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम को स्टोर कर रखेगा, जो फर्स्ट टाइम होंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उनका सम यहाँ पे इसमें स्टोर होगा, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा सम स्टोर होगा इस टाइप से। यहाँ पर हम सेव करेंगे। तो हम डायरेक्ट या तो यहाँ पे ऐसे कर लें, नम्स एरे आई +0 प्लस, मैं इसको 5 बार कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, इसको मैं ऐसे 2 3 एंड 4, ये हमारा यहीं तक ही चाहिए क्योंकि 1 2 3 4 5 या सॉरी, मैंने इसको 6 लिख दिया, 5। तो मैंने क्या किया, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर थे पहले इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 4 पे, ये सॉरी हमारा 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे 5 क्यों लिखा है मैंने। या
क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर हमेशा एक कम होता है लेंथ से, ठीक है। तो जो हमारा हमने क्या किया, टेम्प सम में जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 0 से लेके फोर्थ एलिमेंट तक, उन सबको हमने प्लस कर लिया और टेम्प सम के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे आई क्यों लिया है मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड टाइम 1 होगी तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, मतलब सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होगा। पहले -2 से स्टार्ट हुआ 0 से, फिर इसमें 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो 1 + 0 1, और कॉरस्पेंडिंग में अपने आप ये सारे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो ये भी हो गया नंबर नम्स आई, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। इस टाइप से चलता जाएगा लूप और टेम्प सम में स्टोर होती रहेगी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इफ़ मैक्स सम, हम कंपेयर करेंगे मैक्स सम अगर छोटा है किससे, टेम्प सम से, तो हमें सिंपल क्या करना है, मैक्स सम इक्वल्स टू टेम्प सम। मतलब कि मैं मैक्सिमम सम में टेम्परेरी सम जो हमारा आ रहा है हर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, वो स्टोर कराया जा रहा हूँ, और ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। तो हम इसको कंसोल करा लो, चाहे तो रिटर्न कर दो। हम रिटर्न कर देते हैं, तो कंसोल हम बाद में करा लेंगे। नीचे रिटर्न मैक्सिमम सम, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। अब हम कंसोल कर लेते हैं, हमारे जो रिटर्न आ रहा है हमारे फंक्शन से, कंसोल डॉट लॉग मैक्सिमम सम हमारा फंक्शन कॉल कर लिया हमने, और उसमें इनपुट जो हमने ऊपर डिफाइन किया था वो एरे इंसर्ट कर दिया इनपुट के रूप में। अब टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम नोड मैक्सिमम सम के लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव नंबर के नेम से हमने सेव किया है। या हमारा आउटपुट आया 7, ठीक है, ये देखो। और हमको यहाँ भी दिया हुआ था कि 7 ही आउटपुट आएगा, ठीक है। मतलब कि ये आउटपुट हमको इसके अंदर एग्जांपल में दिया हुआ है कि इसका आउटपुट जो है 7 है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो हमें 7 ही मिला है और हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब एक बार समझ लेते हैं हुआ क्या, कि फर्स्ट टेम्प सम में गया। हम यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टेम्प सम, ठीक है। और यहाँ पे हम मैक्सिमम सम को स्टोर कर लेते हैं, हाँ सॉरी, कंसोल कर लेते हैं मैक्सिमम सम। या यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि हमको क्लियरिटी आ जाए, मैक्स, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेम्प। या अब इसको फंक्शन को दोबारा रन करके देखते हैं। देखो पहले टेम्प में क्या गया, -4 गया। -4 कहाँ से आया आपका, -2 से लेके और -1 तक जब इनको सम करेंगे हम तो -4 आया। फिर सेकंड में गया आपका टेम्प में -1, यहाँ से देखा आपने -1 क्यों गया, क्योंकि जब -3 से लेके और -2 तक हम प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू टेम्प में -1 आती है। फिर हमारा आया टेम्प 7, कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके, सॉरी ये आ गया 4 से लेके और आपका 5 तक, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम था, तो इसलिए हमारा मैक्स में 7 वैल्यू चलेगी। नेक्स्ट जब हम करते हैं -1 से लेकर और -3 तक ऐड करते हैं तो उसका टाइम 0 था, तो वो ऑलरेडी हमारे मैक्सिमम सम से छोटा था, इसलिए यहाँ पे 7 स्टोर हो गया। तो ये हमारा एक मैक्सिमम सम का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने टेम्प सम में क्या किया था कि हार्ड कोडेड वैल्यूज़ डाली थी 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की। हमने नम्स i0 लिया, फिर i1 2 3 ऐसे 4 तक हमने ऐड करते गए, टेम्प सम में उसकी वैल्यू डाली। लेकिन हमको मान लो जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो डायनेमिक हो, कभी हमको 5 दे कभी 4 दे, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे इनपुट में जो फंक्शन में एक और आर्गूमेंट मिलेगा, वो करंट या सॉरी कंसेक्यूटिव नंबर की लेंथ मिलेगी, ठीक है। तब हम टेम्प सम को इस टाइप से नहीं लिख सकते, हर एक कंसेक्यूटिव नंबर के लिए अलग अलग नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे टेम्प सम को बनाने के लिए भी, ठीक है। तो हम उसको बना के देख लेते हैं एक बार कि इसको कैसे करेंगे। जैसे हमको यहाँ पे अभी नहीं भी दिया है मान लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और टेम्प सम में 0 डिफाइन कर देते हैं कि फर्स्ट जब लूप इनिशिएट होगा
तो हमारा इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर रहा हूँ, बाद में हम इसको दोबारा भी देखेंगे एक बार क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि हमारा फोर लूप चलेगा। फोर लूप चलेगा तो उसके अंदर हम एक और फोर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमको टाइम सम की वैल्यू को एक एक एलिमेंट ऐड करते जाना है। यहाँ जो माइनस टू दिया है, फिर -3 प्लस करेंगे, फिर +4 करेंगे, फिर प्लस -1 करेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमको टाइम सम के अंदर वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, फोर लूप बना लेते हैं, लेट j इक्वल्स टू 0 एंड j की लेंथ क्या होगी, जो हमारा कंसेक्यूटिव नंबर की लेंथ होगी। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर की लेंथ हमको यहाँ से 5 दी हुई, तो हम 5 तक ले लेते हैं इसको, और j प्लस प्लस। अब क्या हुआ कि यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर मान लो हमको यहाँ मैक्सिमम सम ऑफ कंसेक्यूटिव एरे के जो हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक और आर्गुमेंट मिला होता कंसेक्यूटिव नंबर के नाम से, तो हम उसमें डायरेक्ट यहाँ जो पुट करा देते, उतनी टाइम ही ये लूप चलता। अभी हमने 5 कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेम्प सम में ऐड करते जाएंगे कौन सी वैल्यूज़, जो हमारी नम्स एरे की वैल्यूज़ हैं। नम्स एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी तो हम उसके लिए 0 लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हर बार हमको जैसे अभी तो आई 0 है। ठीक है, तो ये आई के 0 के लिए 0 1 2 3 4 5 तक ऐड हो जाएगा, और टेम्प सम में उसकी वैल्यू चली जाएगी। लेकिन जब क्या होगा कि टेम्प सम हमारा क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जब लूप आएगा, आई जब 2 जाएगा, तब हमें टेम्प सम में कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड टाइम से स्टार्ट करना है ना, सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करना है, -3 की, -3 से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारा पहले भी हम कर रहे थे, आई प्लस 0, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा चेंज होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू जितनी चेंज होगी उससे एक प्लस हमारा होता जाएगा, और 5 टाइम्स हमारा ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जे की 0 की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, जे कर दूँगा, क्योंकि जे की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, इस टाइप से। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टेम्प सम जब हमारा बन जाएगा, तो उसके अंदर हम मैक्सिमम सम की वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो इसको हम वहीं पे डाल देते हैं, उठा के इस फोर लूप के अंदर ही डाल देते हैं। सिंपल है, हमने टाइम सम यहाँ से बना लिया, टाइम सम की वैल्यू हम बस मैक्सिमम सम में स्टोर करते जा रहे हैं। सिर्फ पहले से इतना ही कोड चेंज हुआ है कि हमने एक फोर लूप बना लिया, उसके अंदर हमने टाइम सम में हर वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, और उसको मैक्सिमम सम में स्टोर करते जा रहे हैं। ठीक है, बस इससे हमारा ये डायनेमिक हो गया कि अगर यहाँ 5 की जगह कुछ और भी वैल्यू होगी, तो हमको सिर्फ यही चेंज करना है, या फिर हम यहाँ पे वेरिएबल नेम दे देंगे और वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, अदरवाइज सारी वैल्यूज़ फाइन वर्क करेंगी। ठीक है, सो दैट्स इट। हम एक बार लूप चला के देख लेते हैं हमारा कि क्या आंसर आ रहा है। सॉरी, मैंने कहीं कुछ गलती कर दी है, एक सेकेंड। console.log temp sum, ओके सॉरी, ये हमारा कंसोल यहाँ से मिट गया है, जो मैंने कॉपी किया है इसको, SOL, या ठीक है। हमारा आउटपुट क्या है, यहाँ पे 7 आया। एक सेकंड में इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको क्लियरिटी दिखे। यहाँ पे हमारा आउटपुट आया लास्ट में 7। ठीक है, आया कैसे, पहले टेम्प में क्या वैल्यू गई, -2, फिर गई -5, -5 कैसे, -2 प्लस -3, यहाँ पे टेम्प में गया तो -5 हो गया, फिर -1 गया, फिर -2 गया, इस टाइप से सारी वैल्यूज उसमें डाल जाती जा रही हैं। टेम्प हमारा बनता जा रहा है। टेम्प हमारा यहाँ 7 बना, कब बना, 4 जब आया, फिर उसके बाद में -3 मतलब कि -2 प्लस -3 आ गया, फिर 1 आ गया। मतलब हमेशा टेम्प में वैल्यूज ऐड होती जा रही हैं, और वो मैक्सिमम सम में स्टोर हो रही हैं, जब हमारा मैक्सिमम सम छोटा है टेम्प सम से। ठीक है, तो हमारा लास्ट में 7 मिल गया हमको। मतलब है पूरा वही प्रोसेस, सिर्फ हमने क्या किया, इसको फोर लूप में डाल दिया, दैट्स इट। ये आपका फंक्शन बन चुका है। आप इसको किसी और वे में भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको अच्छा लगे। और इसके जो कोड हैं, जितने वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं, सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, गिटहब के ऊपर, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। एंड बाकी वीडियोस भी आप मेरी देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट डीएसए की जो मैंने लिस्ट बनाई है, प्ले लिस्ट बनाई है, ये आपके इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ के कहीं और से भी, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, इनको जाके यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, खुद से बनाओ। ये इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप इनको ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।